कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी स्थित अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। अपने विवादित बोल पर जेपी दलाल ने एक बार फिर से माफी मांगते हुए कहा कि राजनीति करने वाले लोगों ने उनके बयान का गलत मतलब निकाला। वो खुद किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए किसान के बारे में गलत नहीं सोच सकते। उनका कहना था कि अगर फिर भी किसी किसान को गलत लगा हो तो वो एक नहीं बल्कि 100 बार माफी मांगने को तैयार है। किसान के खिलाफ बोलने की सोच भी नहीं सकता। किसान परिवार से हूँ, किसानों के लिए जीता हूँ, किसानों के लिए लगा रहता हूँ और मेरे को जो है बातों को तोड़ मरोड़ करके मेरे राजनीतिक विरोधी गुमराह करना चाहते हैं। मैं उन भाइयों से भी कहता हूँ कि राजनीति सीधी सीधी करे। किसान के बारे में मैं कभी गलत बोलने की नहीं सोच सकता और किसी किसान भाई ये समझता है कि मैंने कोई शब्द गलत कहा है तो मैं एक बार नहीं 100 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। पहले भी मैंने क्षमा याचना की है, दोबारा फिर क्षमा याचना करता हूँ। मेरा जीवन जो है किसानों के अलावा कुछ भी नहीं है। समाज से मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता, समाज का एक अंग हूँ और जिस समाज में मैं रहता हूँ, जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। इसके साथ ही सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के विरोध पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना बहुमत के भी देश पर राज करने की मानसिकता से निकल नहीं पा रही। उपराष्ट्रपति जैसे कि संवैधानिक पद पर बैठे किसान पुत्र का मजाक उड़ाना निंदनीय है और इस कृत्य के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता बार बार कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को स्थापना दिवस की बजाय समापन दिवस मनाना चाहिए। मैं समझता हूँ संसद जो है देश की सर्वोच्च पंचायत है और देश के जनता के प्रतिनिधि चुने हुए वहाँ पर होते हैं और उसके राज्यसभा के हाउस की चेयरपर्सन जो उपराष्ट्रपति जी हैं, किसान पुत्र हैं, नीचे किसान के घर से निकले हुए हैं, संघर्ष किया है और अपनी प्रतिभा के दम पर देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचे हैं। उसका अपमान करके कांग्रेस ने बहुत ही घिनौना काम किया है और उसकी जो मिमिक्री करी, उसमें जो राजकुमार है कांग्रेस के राहुल गांधी जी, वो वीडियो फिल्म बना रहे हैं। राजनीति का स्तर बिल्कुल उन्होंने गिरा दिया है। मैं समझता हूँ कि ये किसान की पगड़ी का सम्मान खराब किया है, उसकी अपमान किया है और सारा जो समाज है किसान का उसमें बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। इसमें सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और जिसने ये मिमिक्री की उनको सबको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कांग्रेस से पिछले 4 साल से हल्ला गल्ला करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही। कांग्रेस इस चीज़ को भूल रही है कि संसद में जो बहुमत है भारत की जनता ने दिया है, वो कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस अपनी मानसिकता छोड़ने को तैयार नहीं है। वो समझती है कि इस देश पे शासन करने का हक उन्हीं को है, चाहे जनता उनको वोट दे या ना दे। इस मानसिकता में कांग्रेस रहेगी तो वो और ज़्यादा नुकसान उठाएगी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस समापन की तरफ है। समापन दिवस उनको मनाना चाहिए। जिस ढंग से जनता उनको बार बार उसको रिजेक्ट कर रही है, जिस ढंग से चुनाव परिणाम आ रहे हैं और जिस ढंग से वो राजनीति का स्तर गिरा रही है, तो स्थापना दिवस की बजाय समापन दिवस उनको मनाना चाहिए। अपने बयान पर बार बार माफी मांगकर कृषि मंत्री ने ये तो साफ कर दिया कि वो अब कोई बदलाव नहीं चाहते। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी व राहुल के साथ मिमिक्री करने वाले सांसद से माफी मांगने की बात कही है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।